अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों बात करेंगे जी पीएसएल 9 के हवाले से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पीएसएल 9 के लिए जी ड्राफ्टिंग का जो मरहला है वो हो चुका है और सभी टीमों के जो फाइनल स्क्वाड है वो भी निकल कर सामने आ चुके हैं। तो बात करेंगे जी नसीम शाह के हवाले से। वो नसीम शाह जो कि काफ़ी टाइम से पीएसएल के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पार्ट थे जी कोयटा ग्लैडिएटर का। तो अब जी इस पीएसएल 9 के अंदर नसीम शाह ने कोयटा की टीम को छोड़ दिया था और ज्वाइन किया था जी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। जैसा कि आप जानते हैं ड्राफ्टिंग से पहले जी ट्रेडिंग का सिलसिला जारी था, तो इस्लामाबाद की टीम ने जी कोयटा के साथ ट्रेड की थी, नसीम शाह को लिया था और बदले में दिया था जी इब्रार अहमद को और उसके अलावा मोहम्मद हसीन जूनियर, इन दोनों को देकर नसीम शाह को लिया था। तो नसीम शाह ने जी ज्वाइन किया था इस्लामाबाद की टीम को। तो अब जब दूसरा ड्राफ्टिंग हुई है पीएसएल 9 के हवाले से, तो ड्राफ्टिंग के अंदर जी नसीम शाह के जो दो ब्रदर हैं हुनैन शाह और उबैद शाह, दोनों को जी पिक कर लिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने। तो बात शुरू होती है जहां से। अब बात करेंगे जी पाकिस्तान के अवाम की। जैसा कि आप जानते ही हैं पाकिस्तान की जो अवाम है ना, इनका जो सबसे बड़ा काम है जी दूसरों को बहुत जल्दी से जज करते हैं। इनको कुछ और आए ना आए लेकिन दूसरों को जज करना बहुत जल्दी आता है। ये मफरूज़े बहुत ज़्यादा बना लेते हैं कि ये इंसान जो है ना जी इस तरह का इंसान है, ये जो लोग हैं ना जी इस तरह के लोग हैं। हाँ इसने ये काम किया था, हाँ बिल्कुल ये ऐसा ही है, ये काम ऐसा कर भी सकता है, कुछ इस टाइप के हम लोगों को जज करना बहुत इनको आता है, कोई और काम आए ना आए। तो अब हुआ क्या है जी, जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग का सिलसिला चला है तो इस्लामाबाद ने जी नसीम शाह के जो दोनों भाई थे उनको भी उठा लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो फिर अब बातें होना शुरू हो गई जी। नसीम शाह ने पहले जी खुद इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया और उसके बाद अब इसने जी फोर्स किया है जी अपने दोनों भाइयों को इस्लामाबाद के अंदर लेने के लिए। तो जब ये बातें होना शुरू हुई हैं पाकिस्तान की अवाम के अंदर, तो फिर नसीम शाह ने जी मजबूर होकर अब मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है। नसीम शाह का कहना था कि मैं कोई टीम का सिलेक्टर नहीं हूँ या फिर मैं कोई कोच वगैरह नहीं हूँ और ना ही मैं इतना बड़ा प्लेयर बन गया हूँ कि मेरे कहने के ऊपर जी उन दोनों को सिलेक्ट किया जाए। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो अपनी परफॉर्मेंस की बिना पे सिलेक्ट हुए हैं, उनको पिक किया गया है। बहरहाल जी जो जजमेंट की बात करें तो फिर पाकिस्तानियों के ऊपर आकर एंड हो जाता है जज करना, और पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। हम दोनों के जो अवाम है ना पाकिस्तान का और इंडिया की, इनकी सोच जो है ना वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मैच होती है। तो नसीम शाह को जी मजबूर होकर अब मीडिया कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बताना पड़ा है कि मेरे कहने के ऊपर उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। नसीम शाह का कहना था कि मैं कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं हो बन गया या फिर मैं कोई चीफ सिलेक्टर नहीं हूं कि मेरे कहने के ऊपर उन दोनों को सिलेक्ट किया जाए। तो मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर उनकी बात करें परफॉर्मेंस की, तो आप थोड़ी सी उठाकर खुद उनकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको पता चलेगा कि उनको किसी के कहने के ऊपर सिलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस की बिना पर उनको सिलेक्ट किया गया है। अगर बात करें हुनैन शाह की, तो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान का नेशनल T20 कप हुआ है उसके अंदर जो उसने 12 विकेटें ली हैं 7 मैचेस के अंदर। पहले उसको खिलाया नहीं गया, उसके बाद उसने 12 विकेटें ली और सबसे बेहतरीन उसने बॉलिंग की है। जो कराची का मैच था, कराची उस मैच को जीत कर बैठा हुआ था। तो हुनैन शाह ने क्या शानदार किस्म की बॉलिंग की है। आखिरी ओवर में 8 से 9 स्कोर चाहिए था, तो उसने 6 बॉलों में 4 यॉर्कर लगाए, वो भी जबरदस्त जगह के ऊपर परफेक्ट यॉर्कर किया और कराची की टीम जीता हुआ मैच हार गई। और स्पेशलिस्ट यॉर्कर के तौर पर सामने निकल कर आ रहा है जी हुनैन शाह। उससे पहले अगर उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस उठाकर देखें तो 8 मैचेस के अंदर 17 विकेटें ली हैं जी हुनैन शाह ने। उससे पहले अगर ए लेवल की बात करते हैं तो वहां पे 9 मैचेस के अंदर उसकी 18 विकेटें हैं। ये उनकी परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से जी वो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं उनके सबसे छोटे भाई की उबैद शाह की, तो उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने ही अभी रिसेंटली ही अंडर 19 का एशिया कप हुआ है जिसके अंदर उसने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। जो सेमीफाइनल मैच था पाकिस्तान की टीम हार तो जरूर गई थी अगेंस्ट यूएई, लेकिन वहां पे भी उसकी शानदार बॉलिंग थी जिसमें उसने 4 विकेटें ली थी शानदार परफॉर्मेंस देकर। अगर बात करते हैं ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर, तो हुनैन शाह ने उबैद शाह ने जी इस इवेंट्स के अंदर जी 10 विकेटें ली हैं। शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और जिस तरह से वो बॉल को घुमा रहा है, इन कर रहा है, आउट कर रहा है, दोनों स्विंग कर रहा है, बॉल दोनों तरफ घुमा रहा है बॉल को, तो बरादर जी वो अपनी परफॉर्मेंस की बिना पर आए हैं। और बात करें अगर नसीम शाह की, तो इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर अगर कोई सबसे बेहतरीन बॉलर इस वक्त है मेरी नज़र में तो वो नसीम शाह है। मेरे देखने के मुताबिक तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त शहीन शाह अफरीदी से भी बड़ा बॉलर है नसीम शाह, जिस तरह से वो बॉल करता है।
उसकी लाइन लेंथ आप देखें और उसकी बॉल का पेस देखें, आपको पता चलेगा कि वो तो उस बेचारे की वैसे बैड लक है कि उसको विकेट नहीं मिलती। हालांकि उनकी इकोनॉमी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त वो बॉलिंग कर रहा है। और ये तो उनकी बैड लक है कि जो उनको विकेट नहीं मिलती, वरना जिस तरह से वो बॉल करता है वो तो हर ओवर में 2-2 3-3 विकेट निकाल दें। तो बहरहाल जी, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर आपको तीनों बाई देखने को मिलेंगे इस्लामाबाद की यूनाइटेड की तरफ से, और हमारे लोग जज करने लग जाते हैं बिना किसी चीज़ को देखे परखे। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा उनकी परफॉर्मेंस का कि किस वजह से उनको सिलेक्ट किया गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के अंदर। क्योंकि जी एक लीग है जहाँ पे ये जो उनके ऑनर होते हैं ना, वो बिला वजह किसी को नहीं उठाते, वो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, फिर ही उसके बाद उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। क्योंकि उन्होंने जी पैसा लगाना होता है, फ्री में नहीं उनको लेना होता। तो पैसा लगाते हैं, कुछ देखते हैं उनके अंदर कुछ नजर आता है तो तभी उनके ऊपर पैसा लगाते हैं और उनको उठाते हैं। तो खैर दोस्तों, ये था कुछ आएगा सेगमेंट, उम्मीद करते हैं ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मजीद अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।